साथियों नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं रचयिता गुप्ता जी, जिन्होंने अपना आईटी प्रोफेशनल से करियर शुरू किया। उसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों के तहत रहते हुए उन्होंने ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया और आज वो कोरियोग्राफी के फील्ड में एक अच्छा नाम कर रही हैं। आगे उनकी क्या योजना है और इस सब के बीच उन्होंने कैसे अपना सफ़र ये तय किया आईटी प्रोफेशनल से लेके और कोरियोग्राफी का, ये हम आज उनसे जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है चीता जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आईटी से इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करने के बाद फिर कैसे आप यहाँ तक पहुँची, अपने सफ़र के बारे में बताइए। एक्चुअली मेरा ऐसा कुछ ब्यूटी पेजेंट का कोई ऐसा सीन था नहीं, बट स्टार्टिंग से आईटी का ही था। कंप्यूटर्स में जाना है स्कूलिंग से, फिर जॉब करी है मैंने बाहर 4.5 ईयर्स अप्रॉक्स। उसके बाद मैरिज फिक्स हुई तो मैं इधर वापस से लखनऊ आ गई। मैरिज के बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से मैंने जॉब कंटिन्यू नहीं करी फैमिली में। उसके बाद एक्चुअली ये ब्यूटी पेजेंट का आइडिया मेरा बिल्कुल नहीं था। मेरे हस्बैंड को कहीं से एक फ्लायर मिला था मिसेस अवध क्वीन का, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तुम जाओ। मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी क्योंकि कहाँ आईटी और कहाँ ब्यूटी पेजेंट, तो फिर मैंने बोला कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा। लेकिन कॉलेज के दिनों में कुछ हिस्सा लिया होगा? नहीं, कॉलेज के दिनों में नहीं हिस्सा लिया था। अच्छा। क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ, बट हाँ मैं फ्रेंड्स के साथ हम लोग गोवा गए थे। ये जॉब के टाइम की बात है। वहाँ मेरे होटल में एक न्यू ईयर के टाइम पे एक पेजेंट का ये कंपटीशन अच्छा। हुआ था, मिस ग्रैंड गोवा। अच्छा। वो मैंने किया था समहाउ, वो भी अच्छा। मैं नहीं कर रही थी, हाँ। बट एक होता है ना फ्रेंड्स लोग कर रहे हैं, अच्छा चलो कर लेते हैं हम भी, वो एक मजाक में शौक किया। तो वो मैंने किया था, वो मैंने विन किया था। अच्छा। जी, तो वो मुझे 3 नाइट्स का जोधपुर पैलेस में स्टे भी मिला था। कपल स्टे था तो अब उस टाइम तो वो वेस्ट था मेरे लिए, तो ऐसा वो सीन हुआ था। उसके बाद फिर कंटिन्यू जॉब हो गई थी, फिर मैरिज। लेकिन फिर ये मिसेस अवध में मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि नहीं एक बार पार्टिसिपेट करके देख लो, और इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, जस्ट नए फ्रेंड्स बनेंगे, तुम्हें एक नया एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। तो मैंने किया था पार्टिसिपेट, और वो ग्रूमिंग ली मैंने। जो मेरे मेंटोर्स थे उन्होंने ग्रूम किया, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो मेरा। मेरे फ्रेंड्स भी बने, आज भी हैं कुछ, सम ऑफ फ्रेंड्स मेरे आज बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और वो मैंने विन किया था एक्चुअली। उसमें 3 राउंड्स हुए थे, जज पैनल था, 5 to 6 जजेस थे उस पैनल में पूरा। तो वो पेजेंट मैंने विन किया। वो पेजेंट विन करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि नहीं अच्छा ब्यूटी पेजेंट में भी कुछ हो सकता है, मतलब कर सकती हूँ मैं। मिसेस यूपी का मुझे कांटेक्ट हुआ, अवध क्वीन मैंने विन किया। उसके बाद मुझे दिल्ली के ऑर्गेनाइजर ने अप्रोच किया था मिसेस यूपी के लिए। वो भी मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, मैंने कहा नहीं अभी अवध हो गया है तो दैट्स ओके। लेकिन फिर अगेन मेरे लॉज, मेरी फैमिली और हस्बैंड ने बोला कि नहीं अब तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अपने एटलीस्ट क्राउन की वजह से तुम्हें करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो वो आगरा में हुआ था। मिसेस अवध, मिसेस यूपी 2018 जनवरी में हुआ था आगरा में। तो फिर वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे अप्रॉक्स 24 to 25 कंटेस्टेंट्स थे, और ऑल ओवर यूपी से आए हुए थे। लाइक कुछ झांसी से थे, कुछ अलीगढ़ के थे, कुछ आगरा के ही थे। फिर वो मैंने विन किया। वो भी मैंने जब विन कर लिया तो फिर ये हो गया कि कॉन्फिडेंस हो जाता है, आप खुद एक कॉन्फिडेंट एकदम हो जाते हैं कि नहीं अभी तो ठीक है, अच्छा है। उसके बाद से फिर मुझे शूट्स के अप्रोचेस आने लगे, तो मैंने शूट से स्टार्ट करे, मॉडलिंग शूट से स्टार्ट करे। मैंने कुछ शूट्स करे, मैंने कुछ ब्रांड्स के। और आफ्टर दैट कोरियोग्राफी के लिए मुझे जब कॉल आया तो आई वॉज वरीड कि मतलब कोरियोग्राफी कैसे करूंगी मैं करके। बट हाँ, लोगों ने इतना अप्रोच किया मुझे और अप्रिशिएट भी बहुत किया। जब मैंने अपना पहला शो किया, पहला शो बेबियन में हुआ था। अच्छा। वो मैंने कोरियोग्राफ किया, और उसके बाद मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिला कि मतलब बहुत अच्छे से हर चीज फिट एंड फाइन रहा, हर चीज। वहां पे मुझे मैं खुद भी बहुत सेटिस्फाई हुई। कोरियोग्राफी करके मैंने एक्चुअली एंजॉय किया। तो वो पहला जो मैंने शो किया था उसके बाद से फिर मैंने कोरियोग्राफी स्टार्ट कर दी। 2019 में मैंने सेफ साइड भी है मॉडलिंग और ब्यूटी प्रेजेंट के सेफ साइड। इट डिपेंड्स, इट्स टोटली डिपेंड्स कि आप किस में ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे पेजेंट्स करते हैं। जैसे मुझे इंडिया और इंडिया यूनिवर्स, मतलब मेरे जो ऑर्गेनाइजर थे यूपी के, उन्होंने इंडिया और इंडिया यूनिवर्स भी किया था, जिसमें मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री थी, प्लस मुझे खुद भी वो पे कर रहे थे समहाउ।
लेकिन मैंने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं अब इंडिया और यूनिवर्स लेवल पे भी जाऊँ कंपटीशन में, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। जैसे जब मैंने शूट्स करे उसमें भी ठीक है, मतलब वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कि मतलब मैं एक इस फील्ड में हूँ और मैं शूट्स कर रही हूँ। आई वॉज एक्चुअली नॉट सेटिस्फाइड। बट हाँ, जब मैंने कोरियोग्राफी करी तो आई एंजॉयड। मतलब आप सिखा रहे हैं लोगों को, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और आफ्टर शो आपका जब बहुत अच्छे से हर चीज हो जाता है तो आप आपका नाम, जैसे रचयिता जायसवाल, मुझे लगता है सभी यहाँ पे जानते होंगे इस फील्ड में कि हु इज शी एक्चुअली। तो वो मैं बोलूंगी कि कोरियोग्राफी से मुझे मिला है। अच्छा, तो अभी जो कोरियोग्राफी हो रही है शोज में, उसमें क्या और इम्प्लीमेंट आप करना चाहती हैं? क्या लोगों को क्या कैसे पसंद आए, ये कैसे जज करती है कि ये चीज लोग पसंद आएगी? एक्चुअली पहली चीज तो ना, हम लोग जब मैं कोरियोग्राफी सिखा रही होती हूँ तो मैंने जो सीखा है ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब मैं सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को। तो मैं हमेशा ये देखती हूँ कि जो स्टूडेंट्स है ना, उनको ये नहीं लगे कि नहीं मैंने किया नहीं है कभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो मैं सबसे पहले वही उनको बोलती हूँ कि कॉन्फिडेंट रहो हमेशा, क्योंकि एक्चुअली ना सर मैं भी उसी फील्ड से, उसी लाइन से गुजरी हूँ, एंड आई नो वेरी वेल कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो यू कैन डू एनीथिंग। सेम थिंग हैपन विद मी टू, राइट। तो वो चीज रहता है हमेशा। जब मुझे स्टेज पे स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है, वो मुझे थोड़ा सा लैक लगता है, क्योंकि सबसे पहला आई थिंक जो जज पैनल होता है वो आपका कॉन्फिडेंस ही चेक करता है। आप आंसर सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, वो दैट इज अ सेकेंडरी, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग, बट दैट इज सेकेंडरी। बट अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है और द जज ना, वो आपको, आप जैसे स्टेज पे आते हैं ना, वो आपको तुरंत जज है तो ऑब्वियसली वो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो दे विल गेट टू नो कि अरे ये बंदा तो कॉन्फिडेंट ही नहीं है करके। अच्छा, जैसे किसी शो में आपको कोरियोग्राफी ऑफर होती है तो आप क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं कि हमें कोरियोग्राफी करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और जो वहाँ पे दर्शक है, जो वो शहर की जो स्थिति है, कैसा शहर है वो, या फैशन का जो लेवल है अलग अलग होता है छोटे बड़े शहरों का, किन किन चीजों का ध्यान रखती है आप? पहली चीज तो अभी तक मतलब मुझे कुछ शोज ऐसे ऑफर हुए आउट ऑफ लखनऊ, बट मैं प्रेफर नहीं करती आउट ऑफ लखनऊ जाना, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। अगेन एक फैमिली में रहती हूँ मैं, और मैं खुद भी इतना इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ कि मैं आउट ऑफ लखनऊ जाके शोज करूँ। सेकेंड थिंग, जब मैं लखनऊ में ही शोज करती हूँ, मैं हमेशा ये पंक्चुअलिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं टाइम पे या 5 मिनट पहले पहुंचती हूँ, तो आई ऑलवेज थिंक कि जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं या जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं शो के, वो टाइम पे रहें, और जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो टाइम पे रहें। पहली चीज तो मेरे लिए टाइम का बहुत मैटर करता है, क्योंकि मेरे को ये लगता है ना, अगर 4 घंटे की कोरियोग्राफी मेरे को सिखानी है तो आई शुड गेट ऑल 4 आवर्स, राइट। आप 3 घंटे में या आप 5 घंटे में क्या करेंगे? 3 घंटे के लिए कम होगा, और 5 घंटे तब मैटर करेगा जब आप 4 घंटे पूरे लेकर सिखा रहे हैं। तो मेरे लिए टाइम बहुत मैटर करता है इस चीज में। अच्छा, जो छोटे और बड़े शहरों का फैशन का लेवल होता है, तो वो लेवल भी कहीं पे ध्यान रखना पड़ता है कोरियोग्राफी करते समय? बहुत जरूरी है। होता क्या है ना कि अभी वो बेसिक वाला सीन नहीं रहता है कि आप हर शो में ना एक ही तरह से मतलब हाँ एक ही तरह से आप वॉक करवा देंगे, एक ही स्टाइल में वॉक करा देंगे, नहीं। एज अ कोरियोग्राफर मैं हमेशा ये ध्यान रखती हूँ कि अगर मेरे लास्ट शो में मेरा जो रैम्प का कोऑर्डिनेशन ए था, तो वो सेकंड शो में बी हो एटलीस्ट, कुछ अलग लोग देख सके, कुछ पोजेस अलग लोग देख सके। हमेशा सेम कॉमन पोजेस या सेम कॉमन वॉक्स, वो मैं ही बोर हो जाती हूँ। तो फिर आपको जो शोज मिलते हैं उसमें ज्यादातर ऐसे होते हैं जिसमें प्रोफेशनल मॉडल नहीं होते, कभी हाउस वाइफ्स होती हैं, कभी लड़कियां भी होती हैं। छोटे शहर और बड़े शहर का भी सवाल होता है, वहाँ के लोग अलग एक बिहेवियर करते हैं, बड़े शहरों के अलग होते हैं। तो ये इसकी भी तालमेल कैसे बैठाती है? जैसे एक प्रोफेशनल मॉडल के साथ करना इजी होता है, लेकिन ऐसे जो शादीशुदा हैं, जो पहली बार हिस्सा ले रहे हैं, या जो कॉलेज गर्ल्स हैं वो हिस्सा ले रही हैं, तो इनको कैसे सिखाते हैं? ये तो बड़ा डिफरेंट टाइप का एक एक्चुअली कभी कभी बहुत टफ हो जाता है, बट क्या होता है ना कि हम एज अ मेंटोर
हमारा ये पूरा फोकस रहता है कि जिसे बिल्कुल नहीं आता है वो सीखे। मतलब हमारा मेन फोकस क्या होता है ना कि हम सिखाने के लिए गए होते हैं शो में, तो इट्स नॉट अबाउट कि मेरा सीखा हुआ बंदा जीत जाए या नहीं जीत जाए। मेरा पूरा फोकस होता है सर कि वो बंदा सीख कर जाए शो से, उसकी पर्सनालिटी निखर के आए, पर्सनालिटी निखर के आए। और कल को वो शो के बाद जा रहा है तो लोग अगर उससे पूछ रहे हैं तो वो एटलीस्ट कॉन्फिडेंटली और प्राउडली बता सके कि हाँ मुझे रचयिता मैम ने या जो भी XYZ सर ने और मैम ने सिखाया हुआ है। तो वो मैं हमेशा माइंड में रखती हूँ। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कॉन्फिडेंस, मेरे लिए एक्चुअली ये जो की नोट है ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये फेस किया है। तो मैं ये इस पे ज्यादा फोकस करके मैं सबको यही बोलती हूँ कि मत सोचो कि ब्यूटी पेजेंट है, मत सोचो कि तुम्हें कोई जज करने के लिए बैठा है। नहीं, अपने आप को जैसे आपने बोला ना निखारो, अपनी इनर ब्यूटी शो करो, शोकेस करो, दैट्स इट। तो मेरा मेन पॉइंट वही होता है। और मतलब जैसे लोग मिलते हैं उनके हिसाब से आप अपनी कोरियोग्राफी की प्लानिंग करती हैं? प्लानिंग करते हैं एग्जैक्टली। कि क्या होता है कभी कभी क्या हो जाता है ना कि सारे मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना बहुत नए होते हैं, तो आप बहुत टफ कोरियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग भी प्लान करना पड़ेगा कि अगर आप उनको वॉक सिखाने जा रहे हैं तो या पोजेस बता रहे हैं या किस तरह से आपको उन्हें एक कोरियोग्राफ करना है, ग्रूम करना है, तो वो एक्चुअली डिपेंड करता है। आप बहुत टफ उन्हें नहीं बता सकते, अदरवाइज वो भी उनके लिए बहुत है ना टफ हो जाएगा कि अरे ऐसे कैसे करके। तो इट डिपेंड्स कि आपके स्टूडेंट्स कौन है, कैसे हैं, कितने एक्सपीरियंस है। क्या आगे प्लानिंग है आपकी? मेरी एक्चुअली कोरियोग्राफी मुझे अभी ऑफर हो रही थी, बट एज आई थिंक एवरीवन नोज ऑन फेसबुक मेरा बेबी बहुत छोटा है अभी। अभी भी जो है आप उसकी केयर करके आ रही हैं। हाँ, अभी बहुत छोटा है वो, तो अभी तो मैनेज नहीं कर सकती। बट हाँ, होपफुली फेब और मार्च से आई विल स्टार्ट अगेन कोरियोग्राफी, तो एवरीवन कैन सी मी ऑन FB। तो उसके बाद में प्लान तो मेरे इवेंट्स का ही है एक्चुअली सर, लेकिन ये है कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है। वो भेड़ चाल में चलने वाली मेरी आदत नहीं है एक्चुअली। और कुछ हॉबीज आपकी? अभी तो फिलहाल मैं 3 साल से इसी लाइन में हूँ, तो आई रियली वेरी एंजॉय जब मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं। और जब कोई फ्रेंड मुझे इंस्टा पे बोलता है ना मैम बेस्ट ग्रूमर और ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो आई रियली वेरी हैप्पी कि हाँ मैं जो सिखा रही हूँ तो लोगों को उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी तो मेरा ये प्लान है इवेंट। आपका अपना फिटनेस का राज क्या है? मेरा कोई राज नहीं है फिटनेस का, मेरा कोई राज नहीं है एक्चुअली। मेरे से बहुत लोगों ने ऐसे बोला कि तुम नहीं लग रही हो कि अभी तुम्हारा बेबी हुआ है करके, बट नहीं एक्चुअली मेरा मैं एक्चुअली वो बोलना नहीं चाह रहा था। नहीं, मेरा बेबी हुआ है अक्टूबर में, और ऐसा कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आई थिंक गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं ऐसे कि हाँ कुछ तो केयर करती होंगी ना? हाँ, मैं जिम करती थी, बट जस्ट टू बी फिट, इसलिए मैं जिम करती थी। इट्स नॉट लाइक कि मुझे वेट लॉस करना है या मुझे एक पर्सनालिटी डेवलप करनी है, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे हस्बैंड जिम हॉलिक हैं एक्चुअली, तो उन्हीं से प्रेरणा मिली? उनसे मुझे प्रेरणा मिली है कि हेल्दी खाओ, ऑयली मत खाओ। ये मैं करती हूँ हाँ, कि मैं सुबह से स्टार्ट नहीं हो जाती हूँ ऑयली। मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है, दलिया हो गया या ओट्स हो गया, ये सब मैं ब्रेकफास्ट में खाती हूँ। लंच डिनर ये सब बहुत ऑयली हम लोग के यहाँ एक्चुअली हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। जंक फूड मैं बहुत रेयरली खाती हूँ। आप इसको एक की नोट कह सकते हैं तो पता नहीं मुझे, बट हाँ जंक फूड मैं इतना नहीं खाती हूँ, बाकी तो बस ठीक है। अच्छा, कोरियोग्राफी में आपका कोई आइडियल जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता हो? मैं एक्चुअली कुछ ऐसे हैं जिनके मैं वीडियोस देखती हूँ, जैसे एक एली है, उनके मैं वीडियोस देखती हूँ और मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। और उनसे मेरे को ये लगता है कि हाँ ये कॉन्फिडेंट गर्ल, शी इज़ अ कॉन्फिडेंट लेडी, तो ऐसे ही कुछ करना है। बाकी खुद से ही देखती रहती हूँ यूट्यूब वगैरह। अच्छा। तो उस पर कुछ नया सीखती हूँ और ट्राई करती हूँ कि मैं हर शो में कुछ एक चीज़ नई करूँ, ताकि लोगों को कुछ नया मिल सके पॉइंट। तो 2021 में कुछ नया देखने को मिलेगा? कुछ नया, हाँ बिल्कुल। अभी तो टाइम है। बिल्कुल हाँ, नहीं बिल्कुल, आई विल ट्राई माय बेस्ट एक्चुअली। साथियों, ये थी रचयिता जी के साथ हमारी बातचीत। इनका वादा है कि 2021 में कुछ नया दिखाएंगी अपनी कोरियोग्राफी के जरिए। आपको कुछ सवाल करने हैं कोरियोग्राफी को लेके या रचयिता जी से जुड़ी हुई जो दूसरी फील्ड्स हैं, उन्होंने रैंप पे भी 2 टाइटल जीते हैं,
IT प्रोफेशनल भी रही हैं, तो आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके हम लोग फिर आपके सवालों के आधार पर फिर वीडियो बनाएंगे, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक बहुत शुक्रिया, आपने हमें देखा। और रचिता जी आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।